कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya 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 Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Ramana Hari Jaya Jaya Radha Ramana Hari Bol Jai Jai 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 Radha Ramana 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 Hari Bol 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 Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev जय शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अस्तोतर शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन विविधि फणाचार्य शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय गंगामयी जमुनामयी की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय राम आचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि गो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज जितेन और गीतांजलि के घर पर, जबकि आज इनके घर पे बहुत ही विशेष प्रोग्राम है और प्रोग्राम की विशेषता है कि श्रीमद् भागवत जो है बताया गया कलयुग में द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का जाना हुआ तो ये प्रश्न पूछा गया कि धर्म जो है वो कहाँ पर वास करता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि धर्म जो है अधिकांश समय में अधिकांश स्थान पे जहाँ पर भगवान की उपस्थिति मतलब भगवान की मंदिर होती, भगवान के विग्रह होता है या जहाँ पर ऐसे भगवान का चित्र आदि स्थापन किया जाता है वहाँ पर लोगों का मान्यता होता है। अभी तो कलयुग में थोड़ा और गड़बड़ हो गया है, मंदिरों में भी उत्पात हो जाता है, मंदिरों में भी बुरे कर्म हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब जहाँ भगवान की उपस्थिति होती है वहाँ पर धर्म का जो
गुण है, जो लक्षण है, उसकी उपस्थिति होती है। धर्म के लक्षण क्या है? दया है, दया करना, सत्यता पर रहना, सहनशील रहना, तृणादपि सुनीतेना तरोरपि सहिष्णुना, मानी न मान देना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। तो जब बोला गया कि कलयुग लग गया, द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग जब शुरुआत हुआ, तो ये प्रश्न उठा, ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में धर्म का शरण क्या हुआ, कहां पर धर्म मिलेगा? तो ऋषियों ने पुनः पुनः विचार करके ये निर्णय पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में जो सारा जो धर्म है, जो धर्म के लक्षण है, धर्म के गुण जो है, वे सब श्रीमद् भागवत पुराण में वास करते हैं। इसीलिए बताया गया है कि जिसके घर पर श्रीमद् भागवत पुराण हो, उसके घर पे ये सारे जगत का समस्त जो तीर्थ है वो स्थापित हो जाता है। जैसे हम लोग हरिद्वार जाना चाहते हैं, गंगा में नहाने के लिए जाना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं, बताया गया है अगर आपके घर में भागवत पुराण जो है, ये भागवत पुराण जो है 12 स्कंद में 18 किताबों में ये इसको बताया गया है, ये वास्तविकता में सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। जैसे हम लोग के सांसारिक नॉलेज में एनसाइक्लोपीडिया होता है, तो इसको बताया गया ये एनसाइक्लोपीडिया है। तो ये किसी के घर में प्रवेश करे तो आज वास्तविकता में हम लोग देख सकते हैं कि ये भागवत पुराण का प्रवेश है। ये हम लोग सोच सकते हैं जैसे कि भगवान का इंस्टॉलेशन होता है, टेम्पल ओपनिंग होता है, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है, ऐसे भागवत की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए आज भी लोग जब भागवत सप्ताह आदि करते हैं तो वो भागवत ला के ब्राह्मण के घर से लाते हैं, फिर उसको सर पे उठा के लाते हैं, क्योंकि भगवान है, सर पे उठा के लाते हैं, फिर उसको स्थापन किया जाता है। 7 दिन तक फिर भागवत सप्ताह आदि किया जाता है। लेकिन 7 दिन के स्थापना के मतलब क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे आ जाएगा। ये 7 दिन का चक्कर चलते रहना चाहिए। मतलब नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, हर एक दिन हमारे जीवन में भागवत का थोड़ा से उच्चारण होना चाहिए। तो इसके निमित्त आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम अपने गुरुजनों को और सभी भक्तों का आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जस्य प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यशस्ति सन्ध्याम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है इसमें कुल मिला के पहले तो श्रीमद् भागवत पुराण का जो स्थान है हम लोग थोड़ा सा समझ ले। पहले जब सृष्टि का शुरुआत हुआ और ब्रह्मा जी को जब भगवान श्री कृष्ण से ये वैदिक ज्ञान जो मिला, जिसको भगवान ब्रह्मा जी ने जब कथन किया तो वो वेद नाम से जाना गया। और जब ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष ब्रह्मा जी के समय से तप करके भगवान का आशीर्वाद पाया तो भगवान ने आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीष क्या होता है। हम लोग सोचते हैं भगवान आशीर्वाद करेंगे हमारे ऊपर, हमारा जो रंग बदल जाएगा, धन संपत्ति बढ़ जाएगा। वास्तविकता में भगवान का आशीर्वाद जब होता है तो व्यक्ति को सही समझ बन जाता है। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान का जब आशीर्वाद हुआ तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवान के पहचान हो जाता है। हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, उनके कमल चरणों को पकड़ते हैं, उनको पैर पकड़ के उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। आशीर्वाद क्या चाहते हैं? हमारे मन में आशीर्वाद का परिभाषा क्या है? हम लोग क्या सोचते हैं? आशीर्वाद किसको सोचते हैं? अगर साधु बोल दे अखंड सौभाग्यवती तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को आशीर्वाद मिल गया है। अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकते हैं? जीवन का सच्चाई है, जो जन्मा है उसको तो मृत्यु प्राप्त होगा। तो अखंड सौभाग्यवती कैसे हो सकते हो? अगर कोई आशीर्वाद चाहता है तो वो बोलता है पुत्र भवा, दूतो नहाओ पूतो फलो। दूतो नहाओ मतलब क्या? पानी से नहीं नहाओ, दूध से नहाओ। दूध से कौन नहाता है? जो राजा होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हुआ, अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक होता है तो 5 अमृत से अभिषेक होता है कि नहीं? 5 अमृत से, दूध, दही, घी, मध और शुगर केन जूस। इसको बताया गया, इसको ओपुलेंस माना गया है। जिसके घर में ये होता है मतलब वो राजा जैसा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति है। आजकल कलयुग में हम लोग क्या देखते हैं? जब चाय चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तो पड़ोस के घर पे चीनी मांगने जाते हैं। तो मतलब दिस इज अ साइन ऑफ पॉवर्टी, या तो क्या कहते हैं उसको, दुर्भाग्य। तो बताया दूतो नहाओ, हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं कि दूतो नहाओ मतलब कि व्हाट डू वी वांट? वी वांट ऑपुलेंस। हम लोग आशीर्वाद में क्या चाहते हैं? ऑपुलेंस चाहते हैं। कोई बोले मैं वो साधु का दर्शन किया, वो साधु का पैर छुआ, साधु ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया, मेरे घर में बच्चों का नौकरी लग गया, पैसा आने लगा, सब कुछ हो गया। लेकिन ये सब क्या होगा? मृत्यु के समय सब। तब आशीर्वाद क्या हुआ? दैट मीन्स आशीर्वाद नहीं था। आशीष मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो या कोई सोचे आशीर्वाद में हमारा विवाह हो जाए, ये सोचते हैं। या आशीर्वाद में कोई सोचे मेरा ग्रीन कार्ड लॉटरी पड़ जाए, ट्रम्प के वहां जाना चाहता है, ट्रम्प लोक जाना चाहता है। हम लोग को कहाँ जाना है? ब्रह्मलोक जाना है, वैकुंठ लोक जाना है। एक महाराज से, महाविष्णु महाराज है, लोग क्या कहाँ जाना चाहते हैं? बोले लोग जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? अस्त्रलया, जहां पर यू हैव टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अस्त्र कहाँ काम लगता है? लड़ाई में काम लगता है ना, युद्ध जीतना हो तो वहां तो जीवन का संघर्ष ही जीतना एक काम है। संसार में तो हम लोग ऐसे ही जीवन में संघर्ष करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ये सब आशीर्वाद है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो ब्रह्मा जी को आशीर्वाद क्या प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया।
जब आपको दिव्य ज्ञान समझ में आने लगे मतलब भगवान का आशीष होने लगा है। भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान समझ में आने लगे तो क्या समझ में आने लगे? एक है भगवान की भगवत्ता समझ में आने लगे कि भगवान जो है, जो व्यक्ति ये समझ जाए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक दाता, एक देने वाला केवल राम है। संसार में हम लोग दूसरे लोगों को दाता मानते हैं, कोई हमें देगा, कोई नहीं देगा। कोई देता है वो कुछ समय में फिर बंद कर देगा। कोई सोशल वेलफेयर मिलेगा फिर थोड़ा में बंद हो जाएगा। सोशल वेलफेयर नहीं बंद हो जाएगा तो आप बंद हो जाओगे, फिर खलास हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। तो जो ये समझ जाए कि सबका कर्ता धर्ता जो है वो भगवान है, और भगवान के बारे में समझ में आ जाए। दूसरा क्या, कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हमें भगवान के बारे में समझ में आने लगा है? एक बहुत सरल प्रसंग है, जो आपको समझ में आने लगे तो जानो आप भगवान को समझने के पथ पे आगे बढ़ने लगे। हाँ? कथा में टेस्ट आएगा। सरेंडर्ड फील करोगे और वी आर नॉट इन कंट्रोल। ये सही बात है। और कोई feel like doing lot of association with sadhus। या ये सबसे क्लोजेस्ट आंसर है। अगर आपको साधु संतों और भक्तों की महत्व समझ में आने लगे तो हम लोग सत्संग करेंगे। When you start appreciating devotees, then you must know that Krishna's blessing is flowing। इसका प्रमाण क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते कुन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जो व्यक्ति भाग्यवान है, मतलब जिसको भगवान के आशीर्वाद हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा? गुरु। गुरु मतलब केवल कोई एक संत नहीं जो आपको नाम और जपमाला देता है, वही गुरु होता है। गुरु मार्ग प्रदर्शक होता है, गुरु शिक्षा गुरु होता है, दीक्षा गुरु होता है। और जितना वैष्णव समाज है, जो वैष्णव वृंद है, वे हमारे मार्ग प्रदर्शन कराते हैं, तो इसीलिए वे सब गुरुजन हुए। तो सभी साधु संतों को, तो मतलब जब भक्तों का महिमा समझना मतलब जब when we start to serve the devotees, then you must know। भगवान कैसे जानते हैं? भगवान कैसे परखते हैं कि एक व्यक्ति मेरे भक्ति के योग्य हो गया है? भगवान देखता है कि क्या ये भक्तों की सेवा करना शुरू कर दिया है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में सभ्यता है, ब्राह्मण घर पे आते हैं, उसके पैर पखारते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनसे कथा सुनते हैं। हा? जब एक जीव, हमारे जैसे साधारण प्राणी जब ऐसे सब कार्य करने लगते हैं तो भगवान जान जाते हैं कि ये दिस इज एन इंडिकेशन, he wants to, he is qualified now, he wants to receive me now। जैसे हम लोग देखता है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अभी हम लोग क्या अवस्था क्या है? अभी हम लोग भगवान से झगड़ा करे बैठे हैं, इसीलिए तो हम लोग मृत्यु लोक में। हम लोग भगवान के घर में थे, वहां भगवान से झगड़ा कर लिया। क्या झगड़ा कर लिया? भगवान को हम लोग सेवा नहीं करना चाहते। हम लोग सोचते हैं अहम ईश्वर अहम भोगी, कि मैं मालिक हूं। इसीलिए तो संसार में आके हम लोग यही जमाते हैं। मैं घर का मालिक हूं, मैं पत्नी का मालिक हूं, मैं बच्चों का मालिक हूं, मैं गांव का मालिक हूं। कोई सोचता मैं देश का मालिक हूं, कोई सोचता मैं कंपनी का मालिक हूं। सब लोग इसे सोचते हैं कि हम लोग मालिक है। तो यही तो हमारा भगवान के साथ में द्रोह हुआ। मालिक कौन है? मालिक केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नारायण रामचंद्र जी भगवान है। जो विष्णु तत्व है वही भगवान है। और जो ये समझ जाए कि अल्टीमेट रक्षा जो है वो केवल भगवान से मिलता है। अरे यहां तक कि धरती पे भी पाप बढ़ जाता है, धरती जाती है देवताओं के लिए, देवता भी जब आपत्ति में होते सब जाते हैं भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु ही तो अलग अलग अवतार लेके रक्षा करते हैं कि नहीं? कभी आपने देखा कि भगवान विष्णु कहीं आपत्ति में पड़ गए? क्योंकि वही मालिक है। जो मालिक है वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है, जो मालिक है वो तो सबका प्रॉब्लम निवारण करता है।
है? तो हमारा यही तो दोष है कि हम लोग भगवान से द्रोह कर बैठे। तो संसार में भी ऐसे होता है, संसार में भी ऐसे होता है। मानो दो लोगों से झगड़ा हो जाए, दो लोग में झगड़ा हो जाए, फिर जो व्यक्ति गलती किया है वो समझ जाए कि मैंने गलती किया है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाता है ना, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाता है। फिर वो ऐसे ऐसे संकेत में आता है, वो जहाँ पे कोई उसको कुछ हो रहा है वहाँ जाता है ऐसे ऐसे। तो जो व्यक्ति से झगड़ा हुआ है वो व्यक्ति क्या सोचता है, जना इसके रियलाइज करे लगा है? तब जब वो जाने की व्यक्ति रियलाइज करे लगा है, तो जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है वो क्या करता है, वो दयालु हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम भक्तों के, साधु संतों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगे, तब भगवान जान जाए कि हाँ, ही इज रियलाइज हिज मिस्टेक, इसको रियलाइजेशन हो गया है, therefore I must make friends with him again। ऐसे तो भगवान सबके सभी समय मित्र हैं, लेकिन एक्टिव फ्रेंडशिप भगवान फिर कर लेते हैं। फिर एक्टिव फ्रेंडशिप मतलब आदान प्रदान, भगवान हमेशा आदान प्रदान करते हैं। जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, जब तक हम भगवान को संकेत नहीं दे पाते हैं कि भगवान हम आपके शरण में आना चाहते हैं। ऐसे हम लोग बोलेंगे, भगवान मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, भगवान मेरे को कृपा करो, भगवान मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। तो भगवान बोले, तो खाली बात है तुम्हारी, कुछ करके दिखाओ तो प्रूफ हो कि हाँ तुम बनता अच्छा इंसान बने। तो जब हम लोग भक्त लोग के सेवा में लगेगा, तो भगवान जान जाए कि हाँ हम लोग सीरियस है, हम लोग सीरियस है। तो भगवान को इसीलिए बताया गया कि जो धर्म है वो भागवत पुराण में वास करता है। तो भागवत पुराण जो है वो कैसे हुआ, जब ब्रह्मा जी को भगवान आशीर्वाद किया तो ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान हुआ। ये भागवत पुराण ही पूरा वेद है। जब वेद को बहुत सूक्ष्म रूप में बताया गया तो लोग समझ नहीं पाए, तो ब्रह्मा जी ने उसको फिर 4 वेद कर दिया। 4 वेद को भी नहीं समझ पाए लोग, तो व्यास जी ने फिर पुराणों की रचना की, स्टोरीज बताया अलग अलग पुराण में। फिर वो सब करने के बाद में भी वेद व्यास जी देखे कि लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो वेद व्यास जी बड़े निराश हो गए कि इतना सब करने के बाद में कभी कभी कोई आदमी के बहुत मदद करो मदद करो मदद करो, उसके समझे में नहीं आए तो जो मदद करेला आदमी वो हताश हो जाए, जब मदद करेला आदमी वो दुखी हो जाए कि समझ नहीं पावे का है। तो वेद व्यास जी इससे सोचे लगा। तो जब वेद व्यास जी ऐसे सोची, तो वेद व्यास जी के गुरु जो है नारद, वो प्रकट हुए। तो नारद जी बोला, का चिंतन के क्या कारण है? तो नारद जी बताए कि क्योंकि तुमने वेद पुराणों में अलग अलग शुगर कोटेड नॉलेज दिया है। शुगर कोटेड मतलब अब लोगों के पूजा भी कराना हो, अगर लक्ष्मी पूजा कराना हो तो पहले आदमी को समझा पड़ी कि लक्ष्मी पूजा करियो तो पैसा आई। तो आदमी मांगे लक्ष्मी के, आदमी मांगे पैसा, पैसा मांगे तब आदमी जो लक्ष्मी की पूजा करी। लड़कन के बताया पड़ी कि अच्छा पढ़े लिखे मांगो तो किसके पूजा करो, सरस्वती के। तो लड़कन सरस्वती मांगे कि नॉलेज मांगे? नॉलेज ज्ञान मांगे ना, कि हम क्लास में अच्छा पढ़ी आगे बढ़ी। तो इसके बोले शुगर कोटिंग है। कोई के बताए बोले कि सुंदर पत्नी मांगो या सुंदर पति मांगो तो 16 सोमवार करो या 16 शुक्रवार करो। तो ऐसे नहीं कि कोई देवी के लगे जाए है डायरेक्ट पूजा करे कि देवी जोन चीज हमारे जीवन के वास्ते कल्याणकारी है वो हमें दो। आदमी सब डरा बोले पता नहीं कौन चीज सोचे कल्याणकारी है। अगर शिव जी सोच ली तुम्हारे वास्ते कल्याणकारी है कि हमार रकम तुम भी शमशान राख लगाए घूमो तो बहुत गड़बड़ हो जाए। आदमी बोले नहीं भैया, तो आदमी जाए अपन मांग पहले रख दे। ओम नमः शिवाय जल चढ़ाते हुए बोले कि मुझे सुंदर पत्नी पार्वती रूपा पत्नी मुझे प्राप्त हो। या माता के करे पूजा तो पहले से बता दे कि मुझे विष्णु जैसा पति चाहिए, सुंदर पति चाहिए। काहे विष्णु? आदमी विष्णु नहीं मांगे, विष्णु जैसा मांगे। काहे कि विष्णु के लगे क्या है? विष्णु के लगे लक्ष्मी है, विष्णु के लगे सौंदर्य है, विष्णु के लगे यश है,
विष्णु के लगे वैकुंठ है, शाश्वत घर है, धाम है इसके लगे। तो मतलब कि इसके बोला जाए शुगर कोटिंग, मतलब कि हम लोग जब भगवान के लगे जाता है अपन शॉपिंग लिस्ट लेके, हम लोग जीवन में जन चुंची मांगता है उसके लिस्ट लेके हम लोग पूजा करता है। लड़का पास हो जाए तो हम लोग कथा सुनेगा, ग्रीन कार्ड पड़ जाए तो हम लोग रामायण करेगा। तो ये तो शॉपिंग लिस्ट हुआ। तो ये बोला कि नारद जी बताए वेद व्यास जी के कि तुमने धर्म की प्रस्तुति तो की है लेकिन ये गलती की है। और क्यों बोला गलती की है? क्योंकि कलयुग में विशेष करके लोग ऐसे होंगे, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं, माताएं कभी कभी उनको केक में आइसिंग लगा के देती हैं कि बच्चा केक भी खा जाए। बच्चा क्या करता है? आइसिंग चाट लेता है, फिर केक नहीं खाता है। कलयुग में लोग ऐसे ही करते हैं। ये शुगर कोटिंग पूजा में यही होता है, फल आदमी ले लेते हैं लेकिन फिर उसको भूल जाते हैं। जो भी व्रत करते हैं, जो भी नियम करते हैं, उपवास करते हैं, माला जाप करते हैं, जैसे हम लोग के ग्राहक कट जाए फिर सब बंद। तो यही बात हुआ कि नहीं? आइसिंग चाट लिया और फिर केक बगल कर दिया। तो हम लोग की ये दशा है। तो नारद जी इसीलिए कहते हैं, मैं ये नहीं, आप मुझको गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा ग्रंथ सब सही नहीं है। दूसरा ग्रंथ सब सही है अपने स्थान पे, लेकिन नारद जी व्यास जी को बताते हैं कि दूसरे ग्रंथों की क्या कमी है, क्या खामी नहीं है, क्या कमी है। दैट मीन्स कमी मतलब जैसे आप मानो आप जूस बनाओ और उसमें जो चीनी है वो हल्का छोड़ो, तो इसके मतलब नहीं कि जूस खराब है। जूस में चीनी के कमी है, थोड़ा और चीनी छोड़ के उसमें मिला दो तो जूस फिर परफेक्ट हो जाए। तो ऐसे सब ग्रंथ अलग अलग लोगों के लिए, जो फल के आशा करे उन लोगों के वास्ते बना है ग्रंथ, नहीं कि नहीं वो पूजा गलत नहीं है, लेकिन वो पूजा किसके लिए है? अभी आप लोग जितना यहाँ सब बड़ा लड़कन, सब कोई बड़ा जने बैठा है यहाँ पे, कोई हमें ऐसा नहीं देखा है जो क्लास 1 में जाता हुई है, लेकिन आप लोग के चाहिए क्लास 1 में जाओ अभी है, आप लोग के नहीं चाहिए जाओ है? मास्टर जी बोले नहीं चाहिए जाओ, तो इसके मतलब नहीं है मास्टर जी बोले क्लास 1 खराब है, क्लास 1 बेकार है, क्लास 1 की जरूरत नहीं है। जो 6 साल के लड़कन है उन लोग के वास्ते क्लास 1 जाओ, नहीं तो काका गागा सीखिए कहां ना। लेकिन हम लोग तो सब बढ़ गया है, हम लोग तो रोज क्लास 1 में बैठेगा, 1+1 सीखेगा। हम लोग तो अब सकता है hundreds of thousands and millions of dollars बात करें है? और हम लोग अगर ये अवस्था में बैठ के हम लोग 1 सेंट 2 सेंट 5 सेंट के बात करी तो ये तो पागलपन है ना। ये तो कोई लोग बोलेगा हम लोग के दिमाग आउट हो गए ना। तो ऐसे भक्ति के पथ पे भगवान धर्म के नियम ऐसे बनाई से जिसके कम समझ है या जिसको भी बड़ा बात समझ में नहीं आता है, तो यहां पर ये बात पकड़ो, लेकिन वो फिर पकड़ते पकड़ते जब आगे बढ़ा जाता है आगे बढ़ा, कदम आगे लेना पड़ता है। बच्चा क्लास 1 में पूरा आप एक बच्चा के 12 साल क्लास 1 पढ़ाए दो, उसके बाद में निकले तो कोई जगह नौकरी जो बोले 12 साल क्लास 1 पढ़ के आया है? हमें तो CEO होके के चाहिए, ये पॉसिबल है नहीं ना। वो पूछेगा कि हाँ CEO बनने के 12 साल में कितना हो, हर एक साल पे प्रगति किया है, हर एक साल अव्वल नंबर आया है क्लास में, तो मतलब स्मार्ट है? तो इसे हम लोग को भी सोचना चाहिए। भागवत यही समझाता है। तो नारद जी व्यास देव जी को समझाए कि आपके ये कमी रह गई, आपने सब ग्रंथ दिया, सब पुराण दिया, 17 पुराण दिया, लेकिन ये कमी रह दिया कि उसको केवल शुगर कोटिंग कर दिया, फल के लालसा दे दिया। तो आदमी फल के लालसा के वास्ते अगर कोई चीज के लालच के वास्ते कोई के संगे संबंध बनाए या कोई के सेवा स्वीकार कर लो या ही कर लो, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, आम भाषा में बोले मतलबी है। तो हम लोग भी भगवान के साथ में मतलबी करते हैं कि नहीं? तो वेद व्यास जी को यही बात नारद जी बोला कि तुमने जो धर्म के पंथ दिए हैं वो केवल मतलबी की तरह दे दिया है, और जब मतलबी की तरह करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। तो नारद जी बोला तब कैसे सुखी होए, कैसे हमें दुख का निवारण, मैं अपना दुख के निवारण कैसे करूं? तो नारद जी बोले वेद व्यास जी को कि तुम्हें सुख का निवारण तब होगा जब तुम सत्य वचन बोलोगे। सत्य वचन क्या है?
कि श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान, जो संपूर्ण 16 कला से भगवान होते हैं, जो 64 कला होता है भगवान का, जो संपूर्ण कला से है, उस भगवान के बारे में चर्चा करो और उस भगवान के प्रेम भक्ति के बारे में, प्रेम भक्ति मतलब निष्काम सेल्फलेस सर्विस के बात करो। इसीलिए जब भी भागवत पुराण की कहीं स्थापना होती है, भागवत की चर्चा होती है, सब लोग के मन में क्या आता है? जब आप सुनेंगे मैं भागवत में जा रहा हूं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या कथा सुनेंगे? कहीं भागवत में जाएंगे, कृष्णा के बारे में सुनेंगे, और कृष्णा के बारे में क्या सुनेंगे? भागवत कथा का सबसे बड़ा एसेंस क्या है? कृष्ण लीला। कृष्ण के लीलाओं में कौन सा लीला? बाल लीला और कोई? जब कृष्ण की बात होती है तो सब लोग क्या याद करते हैं? रास लीला। कृष्ण को नाम लेते हैं तो गोपियां स्मरण में आती है कि नहीं? तो एसेंस क्या है? जो वेदव्यास जी बोले थे कि निष्काम प्रेम भक्ति, गोपियां जो थी वे भगवान के प्रेम में, भगवान के स्नेह में इतना विलीन थी कि वे अपने खुद का ख्याल नहीं रखती थी। उनके लिए तो सभी कुछ केवल कृष्णमयी कृष्णमयी कृष्णमयी। भगवान के बाल लीला इतने प्रख्यात क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण बाल अवस्था में केवल माखन नहीं चुराते थे, वो तो सबके चित्त चुराने वाले थे। और जब भगवान मन चुरा ले तो दूसरा कुछ याद ही नहीं आता है। भगवान जब गोवर्धन पर्वत भी उठाए तो माता यशोदा जो है वो सोचती है कि मेरा लाला जो है वो पर्वत उठाया हुआ है, उनका शक्ति कम हो रहा होगा, उनको माखन खिलाती है। दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ लव। यशोदा मैया ऐसे नहीं सोचा, अरे अरे इसके जल्दी जल्दी माखन खिलाओ, नहीं तो कमजोर हो जाएगा, कहीं पर्वत गिर जाए, सबको मर जाइयो। ऐसे नहीं सोचा। वो पर्वत गिरे के बारे में नहीं सोचा। वो तो केवल सोची कि प्रेम के मारे कि कृष्ण इतना कड़ा काम कर रहा है, उसका ताकत कम हो रहा है, उसको और एनर्जी देते हैं। हम लोग क्या है, अगर वे ब्रजवासी सब सोचते, अगर पर्वत के बारे में सोचते कि कहीं पर्वत ना गिर जाए, तो मतलब कि दे आर थिंकिंग ऑफ देमसेल्फ। दे वर नॉट थिंकिंग ऑफ देमसेल्फ, दे वर ऑल थिंकिंग ऑफ कृष्ण ओनली। इसको कहते हैं सेल्फलेस, इसको कहते हैं पवित्र भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम भक्ति। जब ये अवस्था पे आ जाओ, तब ये भजन गा सकते हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब इस अवस्था पे आ जाओ, तब भगवान राम आके झूठे भैर खा लेंगे सबरी के, और सबरी माता से कहेंगे मैं केवल एक भक्ति का नाता जानता हूं। भक्ति क्या है? भक्ति पवित्र प्रेम भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? सेल्फलेस। जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको तो पूजा पाठ कहते हैं, पार्ट ऑफ द पूजा, इसीलिए पाठ पूजा कहते हैं, पूजा पाठ कहते हैं। अभी तो हम लोग पूजा करते हैं। पूजा मीन्स बिजनेस, भक्ति मीन्स लव, भक्ति मीन्स प्रेम। तो भागवत पुराण में बताया गया है कि तो वेद व्यास जी ने फिर भागवत पुराण की बताया कि भागवत पुराण की रचना करो। तो जब भागवत पुराण की रचना किया तो ये रचने के बाद में फिर क्या घोषित किया? सब लोग जानते हैं कितना वेद है? 4 वेद है। तब फिर वेद व्यास जी ने घोषणा किया कि पंचम वेद निराला, ये निराला वेद है। तो अब आप सब लोग जान जाओ कितना वेद है? 5 वेद है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और निराला वेद। पंचम वेद निराला, ये निराला है। जब कोई चीज बहुत एस्टोनिशिंग रहे तो सुमुखा प्रभु बोले अलक निरंजन, वेद व्यास जी बोले निराला। जब एक व्यक्ति कोई साधु संत हो जाए, भक्त में फैमिली में कोई एक डिफरेंट हो जाए, तो आदमी बोले तो एकदम निराला है, ये सबसे अलग है।
तो भागवत को बताया गया है कि ये सब शास्त्रों से अलग है। अलग मतलब नॉट सेपरेट, अलग मतलब ये केवल प्रेम भक्ति का बात करता है, ये केवल प्रेम भक्ति का बात करता है। तो आप भागवत पुराण देखेंगे, जैसे हमने शुरू में कहा था कि कैसे भगवान को संकेत मिलता है कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जब हम साधु संतों की सेवा करते हैं, साधु संतों की संगति करते हैं। इसीलिए आप भागवत पुराण देखिए, जब आप अपने घर में भागवत पुराण पढ़ना शुरू करेंगे, ये पहला बुक आज हमको खोलना चाहिए, ओपनिंग करना चाहिए, अभी सब डस्ट कवर में के अंदर में। तो जब आप पहला भागवतम खोलेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप भागवत में क्या सुनेंगे? भक्तों का चर्चा, कि हर एक भक्त जो भगवान के भक्त हुए, जिनके भक्त, जो आप सोचिए ये महान महान व्यक्ति लोग ये 5वां वेद में एंड अप हो गए, इनके चरित्र को लेके 5वां वेद बनाया गया। तो ये पूरा भागवत जो है ये भक्तों का सेवा जो है उसी को भागवत कहते हैं। भागवत जो है वो भक्तों की सेवा है। भक्तों को कैसे भगवान मिलते हैं? भक्तों की सेवा से। परीक्षित महाराज ने क्या किया? परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड जब मिला तो गंगा जी के तट पे चले गए और ढूंढने लगे कि मरते हुए व्यक्ति का निवारण क्या है। तो कितने, जब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये पता चला कि परीक्षित महाराज एक राज ऋषि को मृत्यु दंड दे दिया गया है, तो सब लोग एकत्र होने लगे। सब लोग एकत्र, जैसे कोई आदमी नहीं मर जाए, कोई फ्यूनरल हो जाए तो सब आदमी जगह जगह से आ जाए, जिसके जानो नहीं वो दिखा जाए। तो यही रकम से परीक्षित महाराज के मृत्यु के संदेश सुन के सब लोग, जब सब लोग आ गए तो परीक्षित महाराज बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे उपदेश करो। तब सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ और बताया गया कि भागवत कथा सुनना चाहिए। तो भागवत कथा में सुखदेव गोस्वामी क्या सुनाया, परीक्षित महाराज क्या सुने? सबसे पहले भगवान कौन है ये सुने, फिर भगवान के भक्तों के बारे में सुनने लगे। जब एक एक से बढ़ के एक एक भक्त के बारे में सुनने लगे, तो ध्रुव महाराज चाहते थे कि मुझे पिता से बड़ा राज्य मिल जाए। गए तप किए, भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो। तो ध्रुव बोले, भगवान मैं तो फूटा कांच मांग रहा था, आप साक्षात आए, आप तो हीरे हैं। ऐसे भक्त पूजनीय है कि नहीं है? फिर उससे आगे प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रहलाद महाराज के साथ में क्या दुख नहीं झेला प्रहलाद महाराज, लेकिन विष्णु नाम नहीं छोड़ा। फिर ऐसे अनेक भक्तों की कथा आती गई। आज मैं सोचा संक्षेप में, भागवत पुराण में एक भक्त था, एक राक्षस था वृतासुर, उसकी कथा का वर्णन आता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि ये राक्षस था लेकिन कैसे इतना महान भक्त था। तो सुखदेव गोस्वामी उनके पूर्व जन्म का कथा बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये महाराज चित्रकेतु थे। तो बोले कैसे राक्षस बन गया? तो राक्षस बन गया क्योंकि एक बार वो आकाश मार्ग से जा रहा था और वो देखा कैलाश में भागवत कथा चल रहा है। सबसे पहला भागवत कथा कौन सुनाया? शिवजी सुनाए माता पार्वती को, अमर कथा, जो गुफा में सुनाया था। बोला कोई और को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसीलिए बताया बोले कि भागवत कथा, जब भी कोई भागवत अनुष्ठान भी करता है तो लोग अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, क्योंकि शिवजी बोले थे कि जो सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए पार्वती को बोला था कि मैं अकेले में तुम्हें सुनाऊंगा। तो ठीक है, सुनना तो एक बात है, लेकिन दूसरा बात पार्वती से क्या कहा था? हुकारी भरना। मतलब हुकारी भरने का मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब ध्यान पूर्वक सुन रहे हो। जब कहीं पे भी कथा होता, हम भी कहीं कथा करने जाते हैं, जब लोग कुछ मुंह हिलाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ आंख मिलाते हैं, तो पता लगता है कि कोई ध्यान से सुन रहा है। तो आप
अगर आप ऐसे मुंह हिलाएंगे तो उसका मतलब आप नहीं सुन रहे हैं। अगर आप अच्छी बात सुनेंगे फिर तो मैं समझ जाऊं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे तो उसका मतलब ऐसे नहीं हुआ है। तो बोला हुकारी भरना मतलब ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुना तो पार्वती माता सुनते सुनते सुध गई, तो वो हुकारी का आवाज, क्योंकि जब भी भागवत कथा जो बोलता है एक्चुअली में बोलता, जो कथा व्यास होते हैं वे भागवत को स्मरण करके बोलते हैं, तो वास्तविकता में भागवत बोलना भी समाधि है। भागवत बोलना समाधि है। तो इसीलिए शिव जी भी समाधि में हो गए थे, क्योंकि वो भागवत बोल रहे थे। भगवान के आनंद जो है जैसे कोई चीज अच्छा मिल जाए, पनीर मिल जाए या रसगुल्ला मिल जाए, न्यूट्रेला मिल जाए, तो सको खाते रहो। तो वही रकम बोलने वाला जो भागवत कथा में जिसको रस लगता है वो बोल सकता है। मुझे हमेशा सुमुखा प्रभु बोलते हैं, अलार्म लगा के बोलो, तुम 40 मिनट से ज्यादा बोलता है। आई एम जस्टिफाइड सुमुखा। तो बोला कि शिव जी समाधि में हो गए, तो हुकारी केवल सुन रहे थे। तो पार्वती माता सो गई, तो एक सुग्गा जो था गुफा में वो हुकारी भर रहा था। फिर जब शिव जी कथा समाप्त करे, देखे पार्वती तो सोई हुई है। तो शिव जी बोले हुकारी कौन भर रहा था? तो शिव जी ने देखा वो सुग्गा हुकारी भर रहा था। तो शिव जी बोला, अरे ये तो सुन लिया तो अमर हो जाएगा। तो शिव जी उसको त्रिशूल से मारने का प्रयास किया, लेकिन वो उड़ता गया सीधा। वेद व्यास जी के पत्नी उसी समय जमाई ले रही थी, उनके मुख से उनके गर्भ में स्थित हो गए। फिर 16 वर्ष तक जन्म नहीं लिया। उसकी माता जो थी 16 वर्ष तक गर्भवती थी। फिर वेद व्यास जी ने बहुत प्रार्थना किया। सुखदेव गोस्वामी बोले कि मैं नहीं जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं संसार के मोह माया में पड़ जाऊंगा। तो वेद व्यास जी प्रॉमिस किया कि तुम जन्म लेते ही तुम मोह माया में नहीं पड़ोगे। वो जैसे जन्म लिया वो तुरंत घर से चला गया। फिर उसके पीछे पीछे वेद व्यास जी भागते हैं उसको वापस घर लाने के लिए, लेकिन वो तो मोह माया से मुक्त था। वही सुखदेव गोस्वामी जाके परीक्षित महाराज को ये भागवत सुनाया, भागवत कथा सुनाया। भागवत कथा क्या है? भक्तों की कथा है, भक्तों और भगवान की। भक्त और भगवान का संबंध क्या होता है? भक्त और भगवान के जब चरित्र, जब हम लोग बायोग्राफीज पढ़ते हैं ना, कोई के लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं, तब पता लगता है कि क्या प्रेम था उन व्यक्ति में और उनके संगतियों में। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है उनके संगतियों में, ग्वाल बाल में, गोपियों में, माता यशोदा में, अजामिल को कैसे बचाया, प्रहलाद को कैसे बचाया, ध्रुव महाराज, शिव पार्वती, महाराज चित्रकेतु, वृतासुर, ये सब कथा इसमें वर्णन है। तो यहाँ पे महाराज चित्रकेतु का जो कथा बताया, तो उनमें से एक श्लोक बहुत सुंदर बताया है। मैं सोचा था कि मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा। वो बोलते हैं 6th कैंटो, इसका जो 6वां स्कंद है, 17वां अध्याय और 40वां श्लोक में कहते हैं, इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतु महात्मना महात्मयम विष्णु भक्तानाम श्रुत्वा बंधाद विमुच्यते। बोला कि चित्रकेतु वॉज अ ग्रेट डिवोटी, महात्मा। If one hears this history of Chitraketu from a pure devotee, the listener also is freed from the conditional life of material existence. तो बोले भागवत के चर्चा हम लोग सुनेंगे, चित्रकेतु के बारे में सुनेंगे, मोक्ष हो जाएगा। पवित्र भक्त से सुनेंगे, मोक्ष हो जाएगा। और बताएगा जो बोल रहा है वो मुक्त हो जाएगा, जो सुन रहा है वो भी मुक्त हो जाएगा। तो पूरा भागवत कथा इसीलिए बताया गया है, जिस घर में भागवत नहीं है, जिस घर में भागवत का उच्चारण नहीं होता है, वास्तविकता में बताया गया वो घर क्या है? शमशान। शमशान में कौन रहता है? भूत, प्रेत, पिशाच। तो वे घर में कभी कभी झगड़ा है तो आदमी अपन औरत के बोले तुम एकदम पिशाचिनी है, बिकॉज घर में भागवत नहीं है। या पत्नी बोली आदमी के कि तुम एकदम राक्षस है। और या तो घर के लोग ऐसे ही हैं, बस भूत के माफी थे, जैसे 6 बजे घर से बहरे निकल जाओ, लौट के आओ 3 बजे सवेरे। ये भूत प्रेत के काम है कि नहीं? तो बोले हम लोग के घर में एवरीडे भागवत चर्चा होना चाहिए। इसमें बताया गया भागवत में कितना श्लोक है? 18,000 वर्सेस है। एक अगर रोज पढ़ोगे तो पूरा भागवत पढ़ते कितना टाइम लगेगा? 43 ईयर्स।
अभी किसको इसको लगता है कि आप 43 ईयर्स और जिएंगे? अगर मैं 43 ईयर्स और जी गया तो मैं 97 हो जाऊंगा। तो हम लोग 43 ईयर्स जीने वाले नहीं है। तो हम लोग क्या करो, समझ में आवे ना आवे, एक किनारे से पढ़ते जाओ। इस जीवन में एक बार तो पूरा भागवत पढ़ लो। अगर पूरा पढ़ लोगे तो यहां पे क्या बताया गया है कि हम लोग प्रभुपाद जी से सुन लिया, लिसना। अगर एक बार भी लिसन कर लिया, विल बी फ्रीड फ्रॉम कंडीशनल लाइफ ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस हम लोग की मुक्ति एकदम गारंटीड हो जाएगा। एक बार भागवत पुराण पूरा पढ़ लो, फिर दूसरा चिंता नहीं करो। मोक्ष, बैकुंठ आपके रखाने, बैकुंठ आपको मिल जाए। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं, द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स इन द पुराण सच एज द हिस्ट्री ऑफ चित्रकेतु एक्सप्लेन इन द भागवत पुराण आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड बाय आउटसाइडर्स or non-devotees. Therefore, Sukadeva Goswami advised that the history of Chitraketu be heard from a devotee. Anything about devotional service or characteristics of the Lord and His devotees must be heard from a devotee, not from a professional reciter. This is the advice herein. Sri Chaitanya Mahaprabhu's secretary also advised that one learn the history of Srimad Bhagavatam from a devotee. Yaha Bhagavata Pada Vaishnavera Sthane. One should not hear the statements of Srimad Bhagavatam from professional reciters, or else they will not be effective. Quoting from Padma Puran, Shivji और पार्वती माता इस पर कहते हैं पद्म पुराण में, Srila Sanatana Goswami has strictly forbidden us to hear about the activities of the Lord and His devotees from the mouths of non-devotees. A Vaishnava Mukhodgrinam Putam Hari Kathamritam Shravanam Naiva Kartavya Sarvoposchistam Yathapaya. One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnav. Milk touched by the lips of a serpent has poisonous effects. Similarly, talks about Krishna given by a non-Vaishnava are also poisonous. One must be a bona fide devotee, and then he can preach and impress devotional service unto his listeners. तो हम लोग के कितना बड़ा भाग्य है, प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी है जो भागवतम बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? जो सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं। सूत गोस्वामी इज द प्योर डिवोटी। सूत गोस्वामी ने किससे सुना? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी इज द प्योर डिवोटी। सुखदेव गोस्वामी ने किससे सुना? वेद व्यास से। वेद व्यास इज स्वयं साक्षात भगवान, विष्णु का अवतार है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने किनसे सुना? नारद जी से, अपने गुरु से इंस्पिरेशन पाया। नारद जी इज अ प्योर डिवोटी। नारद जी कौन है? ब्रह्मा पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान विष्णु के पुत्र हैं। भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न, संसार के सबसे पहले रचित व्यक्ति है। ब्रह्मा जी को क्या ज्ञान किसने दिया? स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। तो देखो भागवत गीता एकदम 3 फेस पावा है? इससे जो स्पर्श करेगा वो मिस पाया नहीं होगा। जो मिस होना चाहता है तो इसको स्पर्श भी ना करे। अगर नहीं बचना चाहते हो तो इसको छूना भी नहीं। अब बचना चाहते हो तो ये निवारण है, ये फ्लोटा है। मटेरियल एग्जिस्टेंस का यही फ्लोटा है, ये लाइफ जैकेट है। ये हमको भव सागर से बचा लेगा। तो आज ये बहुत ही बड़ा भाग्य है जितेन और गीतांजलि का, जो मुझे पता है आप लोग बहुत 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 लंबे साल से ये भागवत के आगमन का प्रतीक्षा हो रहा था। वो गीतांजलि मुझको कहती थी कि बड़ा प्रोग्राम करके तब भागवत लाएंगे घर पे, उसको रखने का स्थान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आज वो पुनीत बेला है, पुनीत भगवान का इच्छा है, भगवान का चुना हुआ समय है कि आज भागवत का यहाँ पर स्थापन हो रहा है। और ये हमारे जीवन का, दैनिक जीवन का, एवरीडे प्लीज पिक द बुक एंड रीड। अच्छा रहेगा आप अपने, जैसे आपका जो ये बुक है आप रखें इसको ऐसे रिस्पेक्टफुली और रोज पढ़ें, रोज पढ़ें।
अगर आपको सिटिंग रूम में रखना है सिटिंग रूम में रखो, जहाँ पर वेदर अगर भोजन खाने के बाद में भी, प्रसाद लेने के बाद में थोड़ा से भी पढ़ सको, लेजी लगे पूजा रूम में नहीं जाके पढ़ोगे तो सेटिंग पास में रखो, लेटे लेटे पढ़ लेना, लेकिन एवरी डे पढ़ लेना, एवरी डे पढ़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो we'll open one first book and we'll give it to Jiten and Gitanjali. You can come forward and then you can start reading. Okay. Yeah, we can do some kirtan. Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we'll give you the Bhagavatam and recite the first verse on the first introduction. Okay, so we'll recite that. Yeah. So Bhagavatam is saying, Prabhupada written on the cover, Krishna Swa Dhamopagate Dharma Jnana Adibhi Saha Kalau Nashta Drisham Esha Puranarko Dunoditaha. तो उसका ट्रांसलेशन दिया गया है. एवरीवन कैन रिपीट आफ्टर मी. दिस भागवत पुराण is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Puran. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौ प्रेमानंदे हरि बोल. So thank you very much. So you can start reading from tomorrow morning, okay? Hare Krishna. Now we'll do little kirtan and then we'll have prasad. उसके बाद में प्रसाद होगा. हाँ, तो आरती, we'll have आरती and then we'll have प्रसादम. तो सभी को प्रसाद आप अपने हाथों से सर्व कीजिए, सबसे आशीर्वाद लीजिए कि भगवान आपको समझ में आ जाए और भगवान के भागवत आप पढ़ें और समझ में आएगा. ठीक है. तो साथ साथ में हरे कृष्णा, साथ साथ में प्रभु जी ने और माता गीतांजलि और जितेन प्रभु ने एक भगवत गीता भी दान करने का व्रत किया है. तो कोई व्यक्ति गीता पढ़ना चाहे वो आके इसको ले जाए. केवल इसका प्राइस है, यू हैव टू रीड. कोई व्यक्ति किसके पास भगवत गीता नहीं है, अंग्रेजी कॉपी है,
इंग्लिश कॉपी। इसका कोई नियम नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम लोग थोड़ा सनातन धर्म में वहम में पड़े हैं कि इसको पीले कपड़े में बांध के रखना है और कैसे पढ़ना है। बताया गया भगवत गीता जो है भक्ति का का खा गा है, ABCD है। बताया गया है जैसे हमारी माताएं घर पे मैला कपड़ा में साबुन लगा के धोती हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, कोई साफ कपड़े में डिटर्जेंट नहीं छोड़ता है। तो जब अशुद्ध अवस्था में भी रहो तभी भगवत गीता पढ़ सकते हो, तब तो शुद्धि आएगी। ऐसे नहीं, ये गलत बात है कि हम लोग सोचते हैं कि जब सफा रहो या मंगल के पढ़ो या सुख के पढ़ो, एवरी डे पढ़ सकते हो जब भी आप मन करे। आप माताएं हो, ज्यादा माताएं लोग आई हैं, कोई माता जी लेकर जाओ, घर के काम हो रहा है या कुछ करे नहीं रहे तो सको थोड़ा से उठा के देखिए कि है कौन चीज में, थोड़ा से भी पढ़ोगे तो हाँ ये फ्री देंगे हम आपको। ठीक है, तो यू कैन कम एंड टेक इट। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, अब आरती होगा भगवान का, तो हम लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। तो आरती अंदर में होगा, तो कुछ लोग अंदर जा सकते हैं और कुछ लोग हम लोग बाहर से भी कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। या यू कैन सिंग। या सॉरी। हरे कृष्णा।